क्या जम्मू के लोगों को जितनी नुमाइंदगी वहां मिलनी चाहिए थी, क्या मिली है? ये सवाल का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बड़ा कल उछल के वहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये लोग। मैं इनको पूछना चाहता हूं, किस चीज की खुशियां मना रहे? आखिर इन्विटेशन किसको गई? अगर 14 लोग बुलाए गए, उसमें से जम्मू सूबे के कितने लोग हैं? जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी। ये उछल कूद करने से कुछ नहीं होगा, ये टपाकियां मारने से कुछ नहीं होगा। जम्मू के लोगों ने जिस चीज के लिए आपको वोट डाला है, उसका जवाब आज जम्मू के लोग आपसे मांगे। जो कल टीम जा रही है यहां से, कश्मीरी लीडरशिप से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। वो तो अपना 75 साल से वो जो करते आए वो करते आए। हम जम्मू के जो भी जाके जा रहे हैं उनको कहेंगे, याद रखो, अगर आपने वहां पे जम्मू के लोगों का अगर सिर नीचा किया दिखाया वहां पे, या जम्मू के लोगों का सिर झुकाने की कोशिश, तो जम्मू के लोग आपको वापस नहीं आने देंगे। वो ये टपोरी हैं, ये बीजेपी के दलाल लोग हैं जो बीजेपी के खाते पे चलते हैं। एक आदमी पे देशद्रोह का केस चलता हो, आज तक अंदर ना हो, क्यों नहीं अंदर हुआ? मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने अभी तक भी जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, या जेकेएसएसबी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की, या जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर हो, या अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और सारी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन मटेरियल के साथ तैयारी नहीं की, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की करीम एक्सपर्ट टीम के साथ जॉब्स अड्डा में। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. नमस्कार। कल होने जा रही है ऑल पार्टी मीटिंग, जिसके अंदर प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर से विभिन्न पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया गया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, खास करके जम्मू से रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कम हुई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र चौधरी जी, फॉर्मर MLC रह चुके हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अहम नेता रह चुके हैं। और मैं हर बारी इनके बारे में एक बात ज़रूर कहता हूँ, बॉर्डर खित्ते की आवाज़ उठाने वाले एक नेता हैं जो कि हमेशा अपने बॉर्डर के लोगों की बात करते हैं। आज उनसे बात करेंगे कि वो इस ऑल पार्टी मीटिंग को कैसे लेते हैं, क्योंकि कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर मीटिंग कुछ बड़ा होने का संकेत नहीं होती है, और वैसे भी इस समय सब लोग बाहर हैं तो मुझे लगता नहीं है कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, हो सकता है कि इलेक्शंस के बारे में कुछ बातचीत ना करनी हो, प्रधानमंत्री जी ने सभी पार्टियों के साथ एक मत लेकर। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, इस मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? और पहले कुछ पार्टियां जाने से मना भी कर रही थी और आखिरकार बाद में वो मान चुकी हैं। कल ये मीटिंग होने वाली, कैसे आप देखते हैं इस मीटिंग को? आशीष, पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा इस रियासत के LG जनाब मनोज सिन्हा साहब का, कि एक काबल पॉलिटिशियन हैं वो, और मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। उनके आने के बाद आज आप देखें कि हम जब वो आए, उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से मिले, और मैं भी उस समय उनको मिला था। और हमेशा हमारी एक उनसे डिमांड रही कि लोग आज बहुत सफ़र कर रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी जो हमारी है हिंदुस्तान की तभी मजबूत हो सकती है जब आप यहाँ पे जो लोगों से चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन सरकार में होगी। एक इलेक्टेड पॉलिटिकल सरकार जब तक इस यूटी के अंदर या इस रियासत के अंदर नहीं होगी, तब तक आप ये उम्मीद करें इन बाबुओं से कि ये लोगों का भला कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता। इसलिए आज LG साहब के मैं कह सकता हूं कि उन्हीं की कोशिशों के साथ आज ये एक दिन आया है। शुक्र है हम भी सुनने लगे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने लगा है। अदरवाइज आज जम्मू कश्मीर रियासत के लोग डेमोक्रेसी को एक ख्वाब समझ के बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कभी इलेक्शन नहीं होने वाला और कभी यहाँ इलेक्टेड सरकार नहीं बनेगी, जो लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ये फैसला हुआ और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों को बुलाया है, पॉलिटिकल पार्टियों को, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां नेशनल हैं या रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको वहाँ पे इनवाइट किया है। और हम तो उम्मीद करते हैं सब जाएंगे। लेकिन आज आके बात वहीं पे टिकती है और वहीं पे आती है। हम आज सवाल खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो जम्मू कश्मीर रियासत के हैं, जो बड़े, जब यहाँ 370 टूटा था, ये स्टेट टूटी थी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। और 2014 में जब ये लोग
इलेक्शन लड़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूंसियों में जा रहे थे जम्मू सूबे के अंदर, तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी, क्योंकि जम्मू सूबे की एक बात रही है, 75 साल से हमारे बुजुर्ग दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बड़े सीनियर लीडर इस सूबे के अंदर हुए जो दुनिया छोड़ के चले गए, जो हमेशा एक जंग लड़ते रहे कि जम्मू सूबे के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। लेकिन 2014 के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लोगों ने एक उम्मीद की थी और लोगों के अंदर एक आस जगी थी कि अब जम्मू सूबे के साथ डिस्क्रिमिनेशन दूर होगी। लेकिन आज आप देखें इस चिनाब के अंदर कितना पानी बह गया, झेलम के अंदर कितना पानी बह गया, हमारी तवी के अंदर कितना पानी बह गया, पानी यहाँ से चला गया, समुद्र में पहुँच गया, बट जम्मू सूबे की 2014 से लेकर आज 2021 आ गई है, आज फिर लोग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ही रो रहे हैं। और आज जब ये दिल्ली के अंदर जो मीटिंग बुलाई गई है ऑल पॉलिटिकल पार्टी की, आप देखें क्या जम्मू के लोगों को जितनी नुमाइंदगी वहाँ मिलनी चाहिए थी, क्या मिली है? ये सवाल का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बड़ा कल उछल के वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये लोग। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो? आखिर इन्विटेशन किसको गई? अगर 14 लोग बुलाए गए, उसमें से जम्मू सूबे के कितने लोग हैं? जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों। ये उछल कूद करने से कुछ नहीं होगा, ये टपाकियाँ मारने से कुछ नहीं होगा। जम्मू के लोगों ने जिस चीज़ के लिए आपको वोट डाला है, उसका जवाब आज जम्मू के लोग आपसे मांग रहे हैं। यहाँ बयानबाजी करनी बड़ी आसान है, बातें रखनी बड़ी आसान है, लेकिन क्या जम्मू के लोगों के साथ आपने इंसाफ किया? क्या हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल गया? क्या हमारा बिजनेसमैन जो हमेशा 75 साल से दबाया गया, कुचला गया, क्या वो बिजनेसमैन आज सर्वाइव कर रहा है? हमारा ट्रांसपोर्टर क्या वो सर्वाइव कर रहा है? हमारा जम्मू खित्ते का जो टूरिज्म है, क्या वो सर्वाइव कर रहा है? क्या इन 2014 के बाद आपने कौन सा पिकनिक स्पॉट, कौन सा टूरिज्म का जो हमारा कोई ऐसा स्टेशन, चाहे पत्नीटॉप ले लो, मानसर ले लो, सुरेसर ले लो, या आपका पुंछ रजौरी के अंदर ले लो, खिता आपका ये जो किश्तवाड़ डोडे के अंदर जो हमारे, या भद्रवाह के अंदर जो हमारे हैं, जहाँ हमारा वाटर टूरिज्म है, या बॉर्डर टूरिज्म है, आप मुझे बताएं क्या किया आपने इन 7-8 सालों में? इसका जवाब जम्मू के लोग आज मांग रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपने जब ये 370 टूटा था, ये स्टेट टूटी थी, तो उसमें आपने बड़ी खुशियां मनाई थी, लेकिन इसके तोड़ने के बाद जो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को यहाँ पे एक फ्लड गेट खुलेंगे पैसों के, यहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी, यहाँ लोगों को बिजली और पानी मिलेगा। आप देखें इस गर्मियों में जम्मू में बिजली की हालात क्या है? यहाँ 24 घंटे में से कितने घंटे बिजली आती है? आज भी देखें कितने जम्मू शहर के अंदर में, गाँव को तो छोड़िए, आप पहाड़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन जम्मू शहर के अंदर लोग बर्तन उठा के खाली लोगों को पीएचई के खिलाफ धरने दे रहे हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा। यहाँ कच्चे मकान हैं लोगों के, आपने वो कहा था हम पक्के मकान बना देंगे, आपने हाउसिंग कॉलोनियाँ खड़ी करने की बात की थी, लेकिन आज हम बताएं आपने तवी को साबरमती के पैटर्न पे उसके जो किनारे हैं उनको डेवलप करने की बात की थी, क्या हो गए? इसलिए आज जब आपको ये न्योता मिला है, हमें बताओ कि ये 2014 से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें। एक ये कि हमारी नुमाइंदगी जो कल की मीटिंग है 24 तारीख को दिल्ली में, जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी क्यों कम है? दूसरी बात कि आपने जो वादे किए थे 2014 से लेकर आज तक कि जो जम्मू सूबे का जो हक है वो हक मिलेगा, क्या वो हक मिला? नहीं। एक बार मेरा इन्होंने कहा था सेक्रेटरीट मूव नहीं होगा। आशीष जी, सेक्रेटरीट मूव नहीं हुआ क्या? यहाँ पीछे ढोल बजाए गए थे कि इस पर सेक्रेटरी यहीं रहेगा, तो कहाँ गया? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जब से जम्मू कश्मीर में बनी है, उन्होंने कहा था कि जम्मू सूबे को हम स्टेट का दर्जा देंगे। हम आज जब ये कल मीटिंग के लिए जा रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं इनको वो वादा याद कराना चाहता हूं कि कल जब आप मीटिंग में जा रहे हो, जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ आपने वादा किया हुआ है हम आपको स्टेट देंगे, वो स्टेट की डिमांड अब आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपने वोट लिए हुए हैं। सुंदर जी, कश्मीर के नेता जा रहे हैं और सब जानते हैं कश्मीर के नेता, जितना मर्जी हम जम्मू की बात करें, उन्होंने बात कश्मीर की करनी है, ये बिल्कुल क्लियर है। जम्मू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब सवाल ये पब्लिक उठा रही है कि जम्मू की बात करेंगे या फिर वहाँ पर जाके मूक दर्शक बैठ जाएंगे, जो आगे भी मीटिंगों में होता है। आपने भी देखा है कई बार कैबिनेट मीटिंग में होता क्या है,
कुछ नेताओं की तो मैडम महबूबा मुफ्ती जी के सामने ही आवाज़ नहीं निकलती थी, क्या प्रधानमंत्री जी के सामने जम्मू की बात कर पाएंगे? मैंने कहा ना कि मैंने जम्मू सूबे के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एक ज्वाइंट डेलीगेशन हमारा खिता रजौरी पुंछ के हमारे जो पीर पंचाल है जिसको कहते हैं, ये भी बदकिस्मती है खितों में बांटा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ का एक हमारा डेलीगेशन जो है वो जब रजौरी हमारा वहाँ दिल्ली में गया था, जिसमें चौधरी जुल्फकार था, मैं था, और भी भारतीय जनता रविंदर रैना जी वहाँ उसमें थे, विबोध गुप्ता जी थे, काफ़ी सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे वहाँ पे बीच में थे, और बाकी ऑल पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर थे, मतलब सिटिंग लेजिस्लेटर जो मंत्री या MLA या MLC थे। वहाँ ये अपनी बात नहीं रख सके, तो आज कौन सी बातें करते हैं, वहाँ क्या बोल पाएंगे ये? लेकिन मैंने कहा ना कि जो लोग बोलने वाले थे उनको बुलाया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि जरूरी नहीं कि आप रीजनल, क्या जम्मू में सिविल सोसाइटी नहीं है हमारी? क्या हमारे जम्मू में हमारे चैम्बर्स नहीं है? क्या जम्मू की बार नहीं है? क्या जम्मू के जो हमारे वो लोग जो रिटायर्ड कोई आर्मी ऑफिसर हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बड़े बड़े जो सोच रखते हैं जम्मू की हित के लिए बात करते हैं, क्या उन लोगों को आप वहाँ बुला नहीं सकते थे? वहाँ कौन सा हिंदुस्तान के आइन में एक क्राइटेरिया आपने लिख दिया कि भाई यही लोग आ सकते हैं? ये तो इनका प्रोवोकेटिव, दिल्ली की सरकार का प्रोवोकेटिव था ना कि जम्मू में से किस किस को बुलाना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियन हैं, जो सूझबूझ रखते हैं और जम्मू खित्ते की हमेशा बात करते हैं, उन पॉलिटिशियनों को, बेशक उनकी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उनको बुलाया जाना चाहिए था। क्यों नहीं बुलाया जा रहा? ये वो लोग यहाँ जम्मू से जो आज जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जम्मू की बात वहाँ रख पाएंगे। क्यों कि जम्मू की बात अगर रखने वाले ये लोग होते तो आज जम्मू में टोल प्लाजे ना लगे होते। कश्मीर में एक भी टोल प्लाजा नहीं लगा, और जम्मू में कितने लगे? पहले लखनपुर का हटाया और उसके बाद फिर दोबारा लगाया, उसके बदले में बीजेपी एक के साथ एक फ्री, उसने बीजेपुर में आपने लगा दिया। आपका देखें ये जो नगरोटा में लगा हुआ है, अभी मैंने सुना है अखनूर रोड पे भी जब रोड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ भी लगेगा। तो इसलिए मैंने टोल प्लाजे लगाए इन्होंने। आपकी वाइन पॉलिसी जो आई है, कौन सी दुकान कश्मीर में इन्होंने खोली? और जम्मू में घर घर इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं। क्या हमारे यही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने असेंबली में कहा था कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो मुझे बताओ कि आज तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर में, जम्मू में भी है, जम्मू कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी, बेशक LG साहब हैं लेकिन है तो बीजेपी के हैं, और उसके बाद साथ साथ दिल्ली में सरकार आपकी है। आपने उन वाइन शॉपों को बंद करने के बजाय आपने 250 और खोल दी। ये क्या है? आज जम्मू सूबे के अंदर नशा कितना है, ड्रग्स कितने आ गए हैं, क्या इस पे कोई बोल रहे हैं आप? हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। कश्मीर के लोग, उनको ठीक है, उनकी लीडरशिप हो जाएगी, अपनी बात रखेगी, उन्होंने इसका अपना एजेंडा भी क्लियर कर दिया उन्होंने, लेकिन जम्मू से जो लीडरशिप जा रही है, क्या उसने अपना एजेंडा क्लियर किया? अगर गुपकार अलायंस हो सकता है कश्मीर से, तो जम्मू से कोई अलायंस क्यों नहीं हो सकता? यहां से क्यों नहीं? और मैं जम्मू की लीडरशिप, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की है या ना भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कश्मीर में गुपकार अलायंस बन सकता है तो जम्मू के अंदर क्यों नहीं जम्मू अलायंस बन सकता? हम अपनी बात क्यों नहीं रखें जम्मू वाली? हम, कोई शक नहीं कि जम्मू के लोग देशभक्त लोग हैं, लेकिन इस देशभक्ति के नाम पे हमारी कुर्बानियां दिल्ली वाली कब तक लेंगे? 75 साल में जो भी सरकार आई उसने हमारी जम्मू के लोगों की बलियां ली, हमारी कुर्बानियां ली, लेकिन जब देने की बारी आई, क्या जम्मू सूबे को मिला? क्या टूरिज्म का फंड हमें बराबर मिला? क्या डेवलपमेंट का फंड मिला? क्या रोजगार हमें मिला? आप हमें बताएं। जब आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करता हूं जो जम्मू कश्मीर की है, कि बताइए कि आप कहते थे कि सेक्रेटरीट के अंदर जो मुलाजिम है वो सिर्फ कश्मीर का है, जम्मू का है नहीं। आपका यहां 8 साल सरकार हो गई है, आप बताएं आपने कितने जम्मू सूबे के मुलाजिम लगा लिए? मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं जम्मू सूबे की बात करता हूं। जम्मू सूबे के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, हर कौम यहां बसती है। उनकी बात आपने रखी। और कल जब बात आप मुझे बताएं, जब कल आप वहां दिल्ली के अंदर जो मीटिंग बुलाई गई, इन 8 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान किसी ने झेला तो वो बॉर्डर के लोगों ने झेला। जो पाकिस्तान के गोले, आपने 7 साल आपने लड़ाई रखी बॉर्डर के ऊपर, आपने कहा हम पाकिस्तान को मका देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। तो मुझे बताएं, आज आपने सीज फायर कर दिया, क्या पाकिस्तान पे आपका कब्जा हो गया? क्या पाकिस्तान खत्म हो गया नक्शे से? तो फिर आपने 8 साल क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया? क्यों बॉर्डर के लोगों को खज्जल किया? क्यों बॉर्डर के बच्चों की पढ़ाई नुकसान की? क्यों बॉर्डर के बच्चों की उन लोगों की प्रॉपर्टी नुकसान हुई? क्यों उनका माल मवेशी मारा गया? उसका हिसाब कौन देगा? आज आप देखें कि ना बॉर्डर के लोगों को वहां पे रिप्रेजेंटेशन, ना पहाड़ियों को रिप्रेजेंटेशन, और गुज्जर बकरवाल कितनी बड़ी कम्युनिटी है, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन उसमें है जम्मू सूबे से? क्योंकि सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवाल कहीं बसता है तो वो जम्मू सूबे के अंदर बसता है। तो क्या गुज्जर बकरवालों को आपने रिप्रेजेंटेशन दी?
इसलिए जब बात करने पे आए तो बड़ी दूर तक जाती है। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं, जो कल टीम जा रही है यहां से, कश्मीरी लीडरशिप से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। वो तो अपना 75 साल से वो जो करते आए वो करते आए। हम जम्मू के जो भी जाके जा रहे हैं उनको कहेंगे, याद रखो, अगर आपने वहां पे जम्मू के लोगों का अगर सिर नीचा किया दिखाया वहां पे, या जम्मू के लोगों का सिर झुकाने की कोशिश की, या जम्मू के हकों पे आपने बात ना की, या जो चीजें कश्मीर के लोगों को मिलेंगी अगर वो जम्मू को ना मिली, और जम्मू में जो हमारे फैसले जो अपने वादे किए हुए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के चाहे रोजगार के, वो बराबरी या टूरिज्म के हमें बराबरी ना मिली, तो जम्मू के लोग आपको वापस नहीं आने देंगे। जम्मू के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और हम दावे से कहते हैं, उसमें हम भी, पॉलिटिकल पार्टियां छोड़िए, मेरे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पहले मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी, लोग कहते थे चौधरी इसलिए बोलता है क्योंकि उस पॉलिटिकल, आज तो मुझे कोई डायरेक्शन नहीं ना। मैं जम्मू खित्ते की बात कर रहा हूं, और जम्मू खित्ते की बात मैंने, चाहे आप मेरी, जब मैं एम्प्लॉय था तब भी देखें मैं जम्मू की खित्ते की बात करता था, चाहे मैं जब नौजवान था तब भी मैं बात करता था, और मैं आज भी जम्मू खित्ते की, क्योंकि हमने जहां जीना है वहां की बात करनी है। इसलिए जम्मू की बात यह है कि हमारे बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमारा जो बिजनेस खत्म हो गया जम्मू सूबे के अंदर, उसके अंदर हमें वहां उन बिजनेसमैनों को बराबर हिस्सा चाहिए। और ये जो बाइंड पॉलिसी जो आपने निकाली है, जिस ऑफिसर ने बनाई है, ये जम्मू के साथ धोखा किया है उसने। और ये बाइंड पॉलिसी जो है, ये सिर्फ, आज देखें जितने भी ठेके हैं बाइंड पॉलिसी के, शराबों के ठेके, जितने भी दुकानों के, अगर आपने दुकानें चलो खोली भी जम्मू में, तो ठेके कौन ले गया? बाहर के लोग। आज आप ठेकेदारी देखें, पीएचई जल शक्ति जो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया है, उसके अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब बाहर के, यूपी बिहार के लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आपके बड़े बड़े ठेके जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, सब बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। इवन के नौकरियां भी आपके यहां लोग लेके जा रहे हैं। तो मुझे बताएं, आपका 370 तोड़ने का हमें क्या फायदा हुआ जम्मू के लोगों को? कश्मीर को क्या मिला क्या नहीं, ये कश्मीर के लोग जवाब दें। लेकिन हम जम्मू के लोग पूछते हैं, हमें बताएं क्या 370 तोड़ने के बाद या स्टेट तोड़ने के बाद जम्मू के लोगों को क्या मिला है? ये एक व्हाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की है वो रखे। ये जो उछल कूद करके जो बयानबाजी करते हैं, हमें ये बयानबाजी नहीं चाहिए। आप व्हाइट पेपर लेके आए कि आपके इन 8 सालों में डेवलपमेंट का कश्मीर को कितना पैसा मिला, जम्मू को कितना मिला, आपका टूरिज्म का कश्मीर को कितना पैसा मिला, जम्मू को कितना मिला, आपके रोजगार कश्मीर में कितने लगे, जम्मू में कितने लगे। ये इन मुद्दों पे व्हाइट पेपर लेके आओ। ये नहीं कि बस आप बार बार बॉर्डरों की शक्ल दिखा के हमसे वोट लेते रहोगे। अब वो लोग वोट देने वाले नहीं है जम्मू के। और इसलिए मैं जम्मू सूबे के लोगों से अपील करूंगा कि सोए मत रहिए। जो कौमें सो जाती हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अगर कुर्बानियां ना देते तो आज ये देश आजाद भी ना होता। इसलिए आज जम्मू सूबे के लोगों को जागना पड़ेगा। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सारे जात बरादरियों से परे होकर इकट्ठे होइए, एकमुठ होइए। आप कश्मीर की पॉलिटिक्स मत जाइए, आप जम्मू की सूबे की पॉलिटिक्स में का हिसाब रखिए और यहां की बात करिए, यहां हमें क्या चाहिए उस पर बात रखिए। इसलिए वो सारे यूनाइट हो जाएं। और हर लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी के जम्मू के लीडर हैं, चाहे नॉन पॉलिटिकल पार्टी के जो नॉन पॉलिटिकल हैं लोग, मैं उनसे कहूंगा कि अपनी अपनी ईगो छोड़िए। ये मत सोचिए मैं बड़ा काबिल हूं, दूसरा काबिल नहीं है। ये चीजें खत्म करिए। अगर कश्मीर की लीडरशिप इकट्ठी हो सकती है तो जम्मू की लीडरशिप क्यों नहीं इकट्ठी हो सकती? इसलिए मेरी अपील है इनसे कि जम्मू की लीडरशिप इकट्ठी हो, वरना ये भारतीय जनता पार्टी के जो चंद लीडर हैं हमें तबाह कर देंगे जम्मू को। सर, एक आखिरी सवाल है। आपकी पुरानी पार्टी के कुछ नेता, मेरी कल ही बात हुई थी एक नेता से, फिरदौस टाक जी, वो कह रहे थे कि जो लोग गए हैं उन्होंने वोट ही कितने लिए हैं, उन्होंने कितने ही वोट लेके, लेकिन फिर भी उनको जो है पार्टी ने जगह दी हुई थी। किसी को एमएलसी और किसी को उच्च पद दिया गया था, लेकिन जब वो और उपेक्षा करने लगे तो फिर वो उपेक्षा जाहिर होती नहीं है वहाँ। आशीष, आज आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, और आपका एक नाम है जम्मू कश्मीर रियासत के। जिसका नाम ले रहे हो, मुझे तो इसका नाम आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो नाम ही नहीं सुना इसका। ये आप इसको पॉलिटिशियन मानते हो? उसको पूछो वोट कितने लिए हैं वहाँ से। अभी उसने डीडीसी इलेक्शन में कितने लोग खड़े किए थे, उन्होंने कितने 250 वोट लिए हुए हैं। ये बांदरों की बात मेरे से मत करो। कोई हाँ, सुलझा वो नेशन पीडीपी के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लीडर भी हैं, उनकी किसी की कोई बात हुई तो करेंगे, हम जवाब देंगे। ये टपोरी हैं, ये बीजेपी के दलाल लोग हैं जो बीजेपी के खाते पे चलते हैं। एक आदमी पे देशद्रोह का केस चलता हो, आज तक अंदर ना हो, क्यों नहीं अंदर हुआ? कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सांठ-गांठ है। ये सिर्फ एक प्लांटेड लोग हैं किश्तवाड़ के अंदर जो बीजेपी को जिताने के लिए ये अपनी बात वहां रखते हैं। अदरवाइज अगर मुझे बताओ, अगर ये सीरियस हैं तो वहां कश्मीर में क्यों नहीं बैठते, वहां किश्तवाड़ में क्यों नहीं बैठता? और मुझे दुख आता है कि आप जिस बंदे का नाम ले रहे हो, मैं तो इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं इसको लीडर ही नहीं मानता। मुफ्ती साहब ने खुद इसको कभी लीडर नहीं माना। मुफ्ती साहब के टाइम पे इसको कौन सी इंपॉर्टेंस मिली?
मुफ्ती साहब ने खुद एक बार पीटीपी ऑफिस में आके बैठ के कहा था कि ये जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। क्यों? कि ड्राइंग रूम में बैठ के वाइट कपड़े, जो 12 बजे सोया हुआ उठता है वो क्या सियासत करेगा? और कभी आपने देखा इसको किश्तवाड़ का टूर करते हुए देखा, जहां से इसको एमएलसी बनाया था? तो इसलिए ये दूसरों के, देखिए, किसी के ऊपर अंगुल उठाने से पहले अपने गिरवान में झांकिए। और हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो जाइए, मेरी निशारा कांचौंसी है, वहां लोगों को पूछिए सुरेंद्र चौधरी क्या है। और इनका पूछना है तो मैं इतनी एक बात कहूंगा, एक बार मिस यूज ऑफ सीडीएफ फंड का अर्ली टाइम में एक खबर लगाई थी किसी लेजिस्लेटर के खिलाफ, वो थोड़ा जाके पढ़ लेना। वो कौन सा लेजिस्लेटर था कि वो जो सीडीएफ जो फंड था वो वहां पे मिस यूज हुआ था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना। उसकी पूरी की पूरी, जिसका नाम आप ले रहे हो, मैं तो लेना नहीं चाहता, तो ऐसे टपोरियों के नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, तो खुद पता चल जाएगा वो क्या है। तो इसलिए जब आप वो जो लीडर है वो जम्मू खित्ते की जब बात करता है, उसको बोलो जम्मू खित्ते के बारे में तू जानता कितना का? जम्मू खित्ता भाईचारे के लिए हमेशा जाना गया है और आज भी है। आज भी देखें, जब इतना कुछ होने के बाद भी आज भी हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई जम्मू सूबे के अंदर बैठा है। तो इसलिए ये ऐसे चंद लोग हैं, शैतान लोग होते हैं जो तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाकी वो जो क्या क्या कहता है क्या नहीं कहता, मुझे तो उसका लेना देना ही नहीं। बाकी हाँ, महबा जी जब मेरे लिए कोई बात कहेंगी तो उसका बात का तुक बनता है। और भी वहां पीडीपी के अंदर बड़े सीनियर लीडर हैं, जब वो बात, जम्मू के अंदर तो आज कोई लीडर ही नहीं है। आप जम्मू तो पीडीपी विदाउट लीडर ही है। वहां वही ऐरे गहरे नथु गहरे बैठे हुए, उनके पास है क्या? तो लेकिन है, महबा जी जब कोई बात मेरे लिए कहेंगी मैं उस बात को ऑन करता हूं, क्योंकि लिडर है मेरा कायद रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनकी बेटी हैं, और बाकी और भी कोई सीनियर लीडर वहां बात करेगा, अलग बात है। लेकिन ये जो छोटे मोटे, मुझे तो आप तो वैसे इंटरव्यू लेके आपने अपना कद नीचे किया, ऐसे के वास्ते तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कद उससे कई गुना बड़ा है। वो आपके मुकाबले में कुछ नहीं, मुझे तो छोड़िए, आपके मुकाबले में कुछ नहीं है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग है और सुरेंद्र जी का कहना बिल्कुल सही है कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है बॉर्डर खित्ते की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, गुज्जर बकरवाल इनकी रिप्रेजेंटेशन, और क्या जो जम्मू से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं क्या वो रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कल की पार्टी मीटिंग में देखते हैं। और हाँ, क्या जम्मू उनकी बात वहाँ पर रखने के बाद उनको माफ़ कर पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी का इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर रखें। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।